जैन बेटा, क्लास 10th मैथ में हम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे हैं बेटा। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज जो है एक्सरसाइज चल रही है हमारी, एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। इसमें से भी हमने कई क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करके हम सॉल्व करेंगे इन्हें। तो समझिएगा बेटा क्या कहना चाह रहा है ये ढंग से, ठीक है। अ ब्रॉच इज़ मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये एक ब्रॉच दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये फॉर्म्ड हुआ है सर्कल की फॉर्म में, इस टाइप से समझ लीजिए, ठीक है ना। विथ डायमीटर जो है 35 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर है बेटा, 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक The wire is also used to make 5 diameters, ठीक है बेटा, which divide the circle into 10 equal sectors। मान लो ये एक आपका ब्रोच है, ठीक है। वो कह रहा है इसके हमने 5 डायमीटर्स और बनाए, 3, 4 और 5, इस टाइप से 5 डायमीटर्स बनाए। ये जब 5 डायमीटर्स बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, कितनी लेंथ यूज़ हुई, और आर्क ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर जो है उसका आर्क पूछ रहा है ये। सही है बेटा। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड में आ जाइए। देखो बेटा, एक तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ रेड से, एक तो वायर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया सर्कमफ्रेंस। तो एक तो सर्कमफ्रेंस चाहिए मुझे, क्लियर है बात। और दूसरा मैंने एक डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और 5 डायमीटर्स बनाए। तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे डी से। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें जो वायर रिक्वायरमेंट है वो एक तो है सर्कमफ्रेंस के लिए, और दूसरा है कि 5 जो डायमीटर्स बनाए हैं उसके लिए। क्लियर है बेटा। और डायमीटर हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 35 मिलीमीटर का। तो हम इसे सेंटीमीटर में बना, वो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर में तो रहने दो, इसकी रेडियस बना दो। कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। तो 2 का 2, पाई का 22/7, और रेडियस की जगह पे है 35/2। और यहाँ पे 5 इंटू, यहाँ पे डायमीटर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो पूरी लेंथ डायमीटर की यूज़ हो रही है। तो 5 इंटू 35, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर आपका। और इसे कैंसिल कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। क्लियर है। तो ये आपका कैंसिल होके 7 से 35 5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 110 आ जाएगा, ये 175, 285 मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, बेटा अभी काउंट किए थे हमने, एक सेक्टर कितने कितने पार्ट हुए थे, 10 पार्ट हुए थे कि नहीं हुए थे टोटल। अभी जब काउंट किए थे 10 पार्ट हुए थे। और पूरा जो है 360 डिग्री का एंगल होता है, और पार्ट हो गए 10। तो कैंसिल करेंगे तो 36। तो हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो 36 डिग्री आ गया बेटा। बात समझ में आई, कितने डिग्री आया, 36 डिग्री आया। तो हमें ये सेक्टर फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास आ गया 36 डिग्री, और जो रेडियस है वो हमने निकाल ही लिया है 35/2। तो सेक्टर निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr², ठीक है कि नहीं है, ये होता है। इसे सॉल्व कर लो कैंसिल करके, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। 2 2 जा 4, इसके 385 के अपॉन में जो है 4 है बेटा, ये आपका सेक्टर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड लाइट। तो ये जो लाइट है, ठीक है ना, स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ
कितने डिग्री है, 80 डिग्री। ठीक है ना, ये लाइट हाउस से ये लाइट स्प्रेड हो रही है इस पॉइंट से बेटा, किस डिग्री के एंगल में, 80 डिग्री के एंगल में। क्लियर है। टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी यूज़ हो रही है, 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वन। तो एरिया फाइंड करना है। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन आया है बेटा, ये पूरा एरिया कवर होगा कि नहीं होगा, इस टाइप से, जो यहाँ से जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें ये रीजन फाइंड करना है, यानी कि तो ये हमारी रेडियस होगी। रेडियस कितनी है, 16.5 है। एंगल हमें पता ही है 80 डिग्री है। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर है। इसके और क्वेश्चन बचे हुए वो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ही कंप्लीट हो गया है। 1-2-4 क्वेश्चन ही मुश्किल से बचे होंगे, वो आप लोग करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.3। इसमें एक ये सर्कल दे रखा है बेटा, ये इसका डायमीटर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, और हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। ठीक है कि नहीं है। ये जो ट्रायंगल की साइड है बेटा, ये वाली साइड जो ग्रीन है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये वाली साइड है, ये जो है कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है। और हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब एक बार बताओ, सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है, डायमीटर के अलोंग जितने भी ट्रायंगल आपके बनेंगे, ठीक है ना, डायमीटर के अलोंग जितने भी एंगल आपके बनेंगे, सारे के सारे जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ट्रायंगल 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो ये सारे ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि ये जो है ट्रायंगल जो बना है, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ये डायमीटर नहीं पता है, यानी कि ये साइड नहीं पता है, इसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 49 और 24 256, 250 नहीं 556 हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, 625 हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमें डायमीटर पता चल गया 25। तो डायमीटर अगर 25 है तो बेटा रेडियस कितनी होगी, 25/2 हो जाएगी। तो अब शेडेड रीजन निकालना है। तो अब हमारे पास रेडियस आ गया कि नहीं आ गया। जब हमारे पास रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल बना लो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से जो है, आप लोग क्या करो, ट्रायंगल का रीजन माइनस कर दो। ट्रायंगल का रीजन जब माइनस करोगे तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा इधर का, है कि नहीं है। तो ये वर्क हमें करना है माइंड में, अब हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया हमने, ये आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, वो ये आ गया 84। ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो ये रहा बेटा आपका। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रीजन। ये एरिया दे रखा है, देखो बेटा 2 सर्कल हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और बड़े का 14 सेंटीमीटर है, और जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है। तो यहाँ पे आ जाओ इतने पार्ट में ही बस, क्योंकि पूरा वर्क इसी में ही है। तो बेटा हमें इस रीजन को फाइंड करना है। आप ये बताओ, अगर बड़ा वाला रीजन ये है और एंगल 40 डिग्री है, तो हम इसमें वो सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप सेक्टर से बड़ा रीजन फाइंड कर लो और सेक्टर से छोटा रीजन फाइंड कर लो, और बड़े वाले रीजन में से छोटा वाला रीजन को माइनस कर दो। तो ये आपका पूरा वर्किंग प्रोसेस हो गया। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर,
बड़ा सेक्टर के रेडियस से पता चलेगा 14 का स्क्वायर, छोटा 7 का स्क्वायर। 40/360 इंटू पाई बाहर ले लो तो ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बचेगा। इसे सॉल्व कर दो, 147 है, कैंसिल कर दोगे ये आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको माइंड में पहले सेट करना है कि वर्किंग प्रोसेस क्या है। जैसे वर्किंग प्रोसेस पता चलेगा हम उससे इम्प्लीमेंट करके आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस टाइप से कीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही है। जय हिंद।